हेलो फ्रेंड्स, मैं साहिबा मंजू मेरा प्राइवेट ITI की यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था इनपुट डिवाइस क्या होती है, इनपुट डिवाइस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में, प्रोसेसिंग डिवाइस हमारा क्या काम करता है, जैसे कि आप लोगों को हम बताए थे कि इनपुट डिवाइस क्या काम करता है, सुनने का काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई आपसे नाम पूछता है तो आपके कानों में आवाज़ जाती है कि हाँ मेरे से ये नाम पूछा गया है। उसके बाद क्या करते हैं, ब्रेन काम करता है कि हाँ मुझसे नाम पूछा गया तो मैं क्या करती हूँ, बोलती हूँ। तो ये जो ब्रेन में हम लोग सोचते हैं ना, हम लोग का नाम पूछा गया, वो क्या है, हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो इसके अंदर हमारी कौन सी चीज़ आती है, पहले तो बात करते हैं हम CPU की। CPU क्या होता है, CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं इसको प्रोसेसर ब्रेन ऑफ आवर कंप्यूटर। अब सेंट्रल CPU की बात करते हैं। CPU हमारी क्या होती है, CPU जैसे आप लोगों को देखा गया डब्बे की तरह से होता है, ठीक है। तो उसे हम CPU नहीं कहते हैं। CPU कहाँ होती है, हमारे इस डब्बे के अंदर बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें एक मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड पे एक छोटी सी चिप की तरह लगी होती है, उसे ही हम CPU कहते हैं, जो हमारी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। अब बात करते हैं हम ये क्या काम करते हैं, प्रोसेसर ब्रेन ऑफ। इसको हम इस डब्बे को क्या कहते हैं, कैबिनेट यूनिट या सिस्टम यूनिट कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, कैबिनेट यूनिट या सिस्टम कह सकते हैं। बात करते हैं हम ALU। CPU के दो पार्ट होते हैं, CPU के दो पार्टों में बांटा गया है। पहला होता है हमारा ALU और CU। अब बात करते हैं ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और CU का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। अब बात करेंगे हम ALU क्या होती है और CU हमारा क्या काम करता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्जाम में शॉर्टकट कीज और क्या बोलते हैं इसका फुल फॉर्म वगैरह भी आते हैं कि अगर पूछ दे CPU का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप क्या कहेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आ जाए ALU का फुल फॉर्म क्या होता है तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और CU का मतलब कंट्रोल यूनिट। और इसके स्पेलिंग्स पे ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी एग्जाम में चाहे ऑप्शन दे दे तो स्पेलिंग भी मिस्टेक दे सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होती है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ये होती है, ये कैलकुलेशन को प्रोग्राम के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। कैलकुलेशन के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे एडिशन, मल्टीप्लेक्शन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइडर, ये सब लेस देन वगैरह ETC जो भी चीज़ें आती हैं ये क्या करती है, ALU के अंडर में कंट्रोल होता है। किसके अंडर में, ALU के यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के अंडर में कंट्रोल होता है, ठीक है। इसे ही हम कहते हैं ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब बात करते हैं हम कंट्रोल यूनिट की। किसकी बात करेंगे हम, इसको कंट्रोल यूनिट की बात करेंगे कि ये क्या होती है। तो ये होती है यूनिट, ये सेंट्रल यूनिट की तरह बिहेव करता है, जिसके अंदर में जितने भी पार्ट लगे होते हैं, किसके अंदर, CPU के अंदर जितने भी पार्ट लगे होते हैं, जैसे मेमोरी, हार्ड डिस्क, स्कैनर, प्रिंटर, आप यदि माउस क्लिक करते हैं वो हमारे सारे के सारे क्या करते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट का काम करते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट कहते हैं, जिसके द्वारा हम CPU को कंट्रोल करते हैं। माउस वगैरह जितने भी हार्ड डिस्क, स्कैनर जो भी एंट्री करते हैं उसके हम अंदर में कंट्रोल करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, CU कहते हैं यानी कंट्रोल यूनिट कहते हैं। जितने भी रिसोर्स होते हैं उसको कंट्रोल में लेती है, उसे हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। हमारे CPU में एक बटन होती है, क्या होती है, CPU में एक बटन होती है, तो उसका फुल फॉर्म पूछ देगा। जैसे यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, SMPS का फुल फॉर्म वो क्या होती है, इस बटन को हम क्या बोलते हैं, SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होती है हमारी SMPS की फुल फॉर्म, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये मोड करता है, पावर सप्लाई करता है, ठीक है। ये क्या करता है, पावर सप्लाई करता है CPU के अंदर, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। अब बात करेंगे हम, दूसरी हमारी आती है प्रोसेसिंग के अंदर, प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर हमारी दूसरी चीज़ आती है मेमोरी। क्या आती है हमारी,
मेमोरी आती है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। तब हम बात करते हैं मेमोरी की, ठीक है। मेमोरी की बात करते हैं। पहला तो होता है मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब बात करते हैं हम रैम और रोम मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की कौन कौन सी आती है? रैम आती है पहला, और दूसरा रोम आती है। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और एक हार्ड डिस्क। यहाँ पे जगह ना होने की वजह से मैंने ऊपर नोट डाउन कर दिया है। तो बात करते हैं यहाँ पे आजकल के मेमोरी में फ्लॉपी डिस्क को हटा दिया गया, ये बाकी तीनों चीज़ें चल रही है। पहला मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क और हार्ड डिस्क, ये तीसरी चीज़ को हटा दिया गया है आजकल के। अब बात करते हैं हम रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। बात करते हैं हम रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर नोट डाउन कर दे रही हूँ, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। आ जाएगा क्वेश्चन आपका कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपका क्या होगा? रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होगा रीड ओनली मेमोरी। अब बात करते हैं हम रैम की। रैम किसे कहते हैं? पहले तो बात करते हैं मेमोरी हमारी क्या करती है। मेमोरी आपके किसी भी डेटा को स्टोर करने का क्या करता है? काम करता है। मेमोरी किसी भी डेटा को स्टोर करने का काम करता है। अब बात करते हैं हम रैम किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी आपको जानकारी होना जरूरी है। तो इसमें स्टोर डेटा को क्या करती है? रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। इसे रीड और राइट दोनों कर सकती है। इसमें क्या होता है कि इसमें अगर स्टोर डेटा पावर ऑफ होने पर क्या होती है? ये रिमूव हो जाती है। क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है। अब बात करते हैं हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम साधारण तौर पे ये वर्सेटाइल मेमोरी या चेंजेबल भी कह सकते हैं। इसमें जो भी कंटेंट वो बार बार चेंज, इसमें जो भी कंटेंट होते हैं वो क्या होते हैं? बार बार चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इसमें रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। और ये क्या होती है? पावर सप्लाई होने के बाद ये क्या होती है? रिमूव हो जाती है। बार बार इसको रिफ्रेश, मान लेते हैं रिफ्रेश करती है, ठीक है, बार बार इसको रिफ्रेश करती रहती है। अब बात करते हैं हम ये कौन सी मेमोरी होती है? वर्सेटाइल मेमोरी होती है। अगर पूछ दे कि रैम कौन सी मेमोरी होती है और 4 ऑप्शन आ जाए तो आप क्या कर रहे हैं? वर्सेटाइल मेमोरी क्या होती है? मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दे रही हूँ। कौन सी होती है? वर्सेटाइल मेमोरी होती है, या चेंजेबल भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। अब बात करते हैं हम रोम की। तो रोम क्या होती है? इसमें स्टोर डाटा को बस रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। इसमें जो भी डेटा स्टोर हुआ रहेगा उसको बस हम रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। इसमें स्टोर डाटा पावर ऑफ होने के बाद रिमूव नहीं होता है। क्या होता है? इसमें रिमूव नहीं होता है। और रैम में क्या होता है? रिमूव हो जाता है। और ये एक तरह की नॉन क्या होती है? नॉन वर्सेटाइल मेमोरी क्या होती है? नॉन वर्सेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। तो ये हमारी दो चीज़ है। अब बात करते हैं हम रैम के भी टाइप्स होते हैं। किसके होते हैं? रैम्स के भी टाइप्स होते हैं और रोम्स के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको रैम के भी टाइप्स होते हैं और रोम के भी टाइप्स होते हैं। तो आपको मैं भी बताती हूँ कि रैम के कितने टाइप होते हैं और रोम के कितने टाइप्स होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लासेस में आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लासेस में रैम के बारे में बताऊंगी कितने टाइप्स होते हैं और रोम के टाइप्स कितने होंगे। आज हमारा क्लास आपको कैसा लगा इसके बारे में बताएं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू सो मच।